लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। सूर्य देव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज। बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा। कभी माता को अपशब्द कह देते, कभी पिता को अपशब्द कह देते, कभी भाई को अपशब्द कह देते, कभी बहन को अपशब्द कह देते। किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते। इतनी उद्दंडता बाबा शनि महाराज जी कर देते थे, माता पिता से ऐसा ऐसा कह देते थे कि माता पिता के हृदय में भी कछोटपन उत्पन्न हो जाता था। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं देते थे, शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे। और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उत्पन्न हो जाते। शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब 1 लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हो, कभी नवयुवक बेटियां हो, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। शनिवार के दिन जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, तो महाराज शनिवार के दिन काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो।
नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और छठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते, अंतिम तक। बहुत 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त। शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस वैसे थे। भोजन है पर भूख चली गई, भूख समाप्त हो गई, टेंशन में हो गई वो।
ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस के रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाए। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो? मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना आ जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल पति पत्नी से कहता है, थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है, दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है, बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सब कुछ, चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवान बहुत खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सूझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे, और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो, चलने। क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती है, यहां काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा, और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित होगा। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं, किसी के यहाँ चिफोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं।
भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी नींद कहीं चली। महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दो। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता हूं, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके स्तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली, कुत्ता की बची है, चले ले जा, 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो, 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू, वहीं से चिल्ला, वहीं से आवाज लगाते हैं, बहू बहू बहू, वहीं से। अस्सी साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा, आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूं, पल पेड़ पर टंगा रहता हूं, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, मन और मसान कभी नहीं भरा। बिसिल आ रही है, उसको कम करिए। मन और मसान कभी नहीं भरा था।
80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं। भूख। और महाराज आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है।